Question number 9, exercise 6.1, 6.2, question number 9. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. ABCD एक ट्रेपीजियम है, उसके अंदर AB और CD पैरेलल हैं. And its diagonals intersect each other at point O. जो इनके diagonals हैं वो point O पे intersect करते हैं. शो करना है कि AO over BO CO over DO के बराबर है. गिवन है हमारे को ट्रेपीजियम ABCD, diagonals AC and BD intersect at O. AB is parallel to CD. ठीक है जी, AB और CD जो है वो आपस में पैरेलल है. हमने प्रूव करना है AO over BO is equal to CO over DO. ये सम आसानी से सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हो सकता है. ये सेम सम हमें अगली एक्सरसाइज में भी आएगा, तब हम सिमिलैरिटी के यूज करके करेंगे. बट फिलहाल ये क्वेश्चन जो है दिस इज टू बी डन यूजिंग बीपीटी थ्योरम. ठीक है, बीपीटी को हमने यूज करना है, इसलिए फिलहाल हम उसको ही करेंगे. सो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB passing through O. Draw EF parallel to AB through O. O से पास करने वाली एक लाइन बनाओ जो कि AB के पैरेलल. प्रूफ. इन ट्राइंगल ADB EO is parallel to AB because EF is parallel to AB by construction. और अगर EO AB के पैरेलल है तो by basic proportionality theorem we will have BO over DO is equal to AE over DE. देखो हमारे को हमेशा ना या तो ट्राइंगल के वर्टेक्स से शुरू करो दोनों, जैसे कि DE over AE is equal to DO over OB, या बेस की तरफ से शुरू करो दोनों, BO over DO is equal to AE over DE. उल्टा नहीं कर देना जस्ट बिकॉज कि इक्वल करके एक साइड खत्म हो जाएगी तो लोग कई बार फोकस नहीं करते इस चीज के ऊपर कि हमें टेक्निकली भी सही रखना है उसको. तो ईदर यू स्टार्ट फ्रॉम दी वर्टेक्स और यू स्टार्ट फ्रॉम दी बेस, राइट. इधर DE over EA is equal to DO over OB और AE over DE is equal to BO over DO. हम किधर से शुरू करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे को प्रूफ क्या करना है. सो फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ना, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 स्टेप्स. बट यस, अगर आप लोग शुरू से क्वेश्चन को दिमाग से करोगे तो फिर आपके वो 1 या 2 स्टेप्स भी जो है वो बच जाएंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे जो है DO नीचे चाहिए, राइट. तो इसीलिए मैं DO को नीचे लेकर आया हूँ. उसके बाद AB is parallel to CD, ये हमारे को गिवन है. EF is parallel to AB by construction. Therefore, EF will be parallel to
CD. Lines parallel to same line are parallel to each other. जो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सेम लाइन के पैरेलल होती हैं, वो आपस में भी पैरेलल होती हैं. सो इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल के अंदर OF जो है वो CD के पैरेलल हो गया क्योंकि EF और CD पैरेलल है, और इसीलिए बाय BPT BO over DO will be equal to BF over CF. ठीक है जी, राइट. सॉरी, हमें ट्राइंगल थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट लेना पड़ेगा. हमें क्योंकि BO over DO हमारे पास आ चुका है, अब हमें AO over OC चाहिए, तो मैं OE को CD के पैरेलल इसमें हम लेंगे इन ट्राइंगल ADC इंस्टेड ACD के अंदर OE और CD पैरेलल हो गए, इसीलिए AE over DE will be equal to AO over CO by BPT. पिछले केस में मैंने बेस से लिया था जब ये ट्राइंगल ले रहे थे, अब मैं ले रहा हूँ जब ACD ट्राइंगल लेते हैं तो आई एम टेकिंग फ्रॉम दी वर्टेक्स. सो डजेंट मैटर, आप कैसे भी ले सकते हो, दोनों केसेस में ये ठीक है. फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमने की उनसे AE over DE ये दोनों में आ रहा है कॉमन, तो दैट मीन्स BO over DO will be equal to BO over DO will be equal to AO over CO. अगर हम इसको उससे कंपेयर करें जो हमारे को चाहिए, तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज AO ऊपर चाहिए, ऊपर आ रहा है. BO नीचे चाहिए लेकिन यहाँ पे ऊपर आ रहा है. DO नीचे चाहिए, वो ऑलरेडी नीचे आ रहा है. CO ऊपर चाहिए लेकिन नीचे आ रहा है. सो बेसिकली इट इज अ स्वैपिंग फंक्शन. तो हम CO को इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो BO इंटू CO इज इक्वल टू AO इंटू DO, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जिस तरीके से रिक्वायर्ड है, CO ऊपर चाहिए इसको इधर ही रखो, उधर AO ऊपर चाहिए उसको वहीं रखो, DO नीचे ले आओ और BO उधर दूसरी तरफ नीचे ले जाओ. या तो ऐसे शो कर दो, या फिर एक इसमें अगेन रेशो प्रोपोर्शन का एक फंक्शन होता है बाय ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, दो रेशोज अगर इक्वल हैं तो किसी एक के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमिनेटर के साथ स्वैप कर सकते हो. तो मैं इन दोनों को स्वैप कर सकता हूँ या इन दोनों को स्वैप कर सकता हूँ जैसी हमारी ज़रूरत हो. सो ये स्टेप के बाद ये लिख के डायरेक्टली हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं. इट इज़ अप टू अस कि हम कैसे करना चाहते हैं. इट इज़ योर चॉइस, वट एवर यू फाइंड ईजी, वट एवर यू फाइंड कन्वीनियंट, और वी कैन से वट एवर यू अंडरस्टैंड बेटर, आप वो यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O. अगर हम लोग इसको देखें तो ये ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि बेसिकली ये पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है. उसमें ट्रेपीजियम दिया था और रिलेशन प्रूफ करना था, इसमें रिलेशन गिवन है, ट्रेपीजियम प्रूफ करना है. सो ये सारा क्वेश्चन जो है ये बेसिकली उसका कन्वर्स ही है, उसका उल्टा ही है. ठीक है जी. ABCD ट्रेपीजियम है जिसके डायगोनल्स पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं. सो गिवन हमारे को क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, और साथ में हमारे को गिवन है AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO. राइट, प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है
दिस इज टू बी प्रूव्ड। ठीक है जी, सेम कंस्ट्रक्शन जो पहले करी थी हमने, वही सब कुछ सेम होगा जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। विल ड्रॉ अ लाइन which is parallel to one of these two lines passing through O, intersecting the two sides at E and F. Construct OE parallel to AB, construct EF parallel to AB through O. ठीक है जी, proof starting same in triangle ADB, OE is parallel to AB because EF is parallel to AB by construction. अगर ये पैरेलल है तो इस पे बीपीटी लग जाएगी। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AE over DE is equal to BO over DO। ठीक है जी, AE over DE is equal to BO over DO, right? This is first relation. Also AO over BO is equal to CO over DO, ये गिवन है। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे BO over DO है, यहाँ पे CO over DO है, तो अगर मैं इसमें ऑल्टरनेटो लगा दूं, ऑल्टरनेटो लगा के हम इसको स्वैप कर सकते हैं। विल गेट AO over CO इक्वल टू BO over DO। BO और CO आपस में स्वैप हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 दोनों का RHS सेम है, तो दोनों का LHS भी आपस में सेम हो जाएगा। AE over DE is equal to AO over BO। AE over DE is equal to AO over CO, sorry, राइट जी। AE over DE is equal to AO over CO। अगर ये है तो in triangle ACD we now have AE over DE equal to AO over CO। therefore by converse of BPT, अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। OE is parallel to CD। ठीक है जी, therefore EF is parallel to CD, right? Also EF is parallel to AB by construction, therefore AB is parallel to CD। lines parallel to same line are parallel to each other। और अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो गया तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। हिमाचल प्रदेश, राइट? This is how we do this questions, these two questions. Starting next, let us now understand what is similarity। ठीक है, और हम वो कैसे ट्राइंगल के अंदर प्रूव कर सकते हैं। What is similarity? सिमिलैरिटी का मतलब होता है हिंदी में एक रूपता। एक रूपता मतलब जो चीजें एक जैसी होती हैं, जैसे ताजमहल और उसका मॉडल सिमिलर है, कोई गाड़ी और उसका मॉडल सिमिलर है। ठीक है, ग्लोब और अर्थ सिमिलर है। ऑब्वियसली दे आर नॉट ड्रॉन टू, मतलब एग्जैक्ट साइड्स नहीं होती उसकी, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स बिकॉज इट इज सिमिलर। ऐसे ही ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हो सकते हैं।
एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ही सिमिलर हो सकता है। अगर आप सोचो कि ट्राइंगल को सर्कल के सिमिलर कर देंगे, या ट्राइंगल को स्क्वायर के सिमिलर प्रूफ कर देंगे, या स्क्वायर और रेक्टेंगल को सिमिलर कर देंगे, दैट यू कांट डू। ठीक है, सो ट्राइंगल्स को ट्राइंगल्स के सिमिलर हम प्रूफ कर सकते हैं, एंड इट इज डिफरेंट टू कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस जो होती है, कॉन्ग्रुएंस के अंदर साइड्स की इक्वालिटी होती है, सिमिलैरिटी में साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी होती है, रेशो सेम होती है, इक्वल होना उनका जरूरी नहीं है, राइट? हमारे पास जो मेथड्स हैं सिमिलैरिटी प्रूफ करने के, वो कौन कौन से हैं? वी हैव ए सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी का साइन है। कॉन्ग्रुएंस का साइन हम ऐसे डालते थे, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि वो जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर भी हैं और इक्वालिटी भी है, राइट? सिमिलैरिटी में सिर्फ ये ऊपर वाला सिंपल एस ही आता है, हॉरिजॉन्टल एस, और इसका मतलब है कि बस दोनों ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल हैं, इक्वालिटी नहीं है उनकी। ठीक है, ऑफ साइड्स, एंगल्स की इक्वालिटी होती है बट नॉट ऑफ साइड्स। सो ए सिमिलैरिटी का मतलब है कि दोनों सिमिलर है ट्राइंगल। एक मेथड है ए सिमिलैरिटी, एक होती है एस 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 सिमिलैरिटी, एक होती है एस एस सिमिलैरिटी। तीन तरह की सिमिलैरिटी जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन तीनों को कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, व्हाट इज एस एस एस, व्हाट इज एस एस, तीनों को अब हम एक एक बारी करके देखते हैं। सपोज वी हैव टू ट्राइंगल्स, राइट? एक का नाम है ABC, एक का नाम है DEF। ABC की साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। DEF की साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ओवरऑल भी जब आप इसको ऑब्जर्व ही सिर्फ कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि कुछ रिलेशन है साइड्स के अंदर। ठीक है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है और ये इसका डबल है। सो अगर मैं यहाँ पे रेशो निकालूं AB ओवर DE की, तो वो क्या आएगी? 3/6 हाफ। अगर मैं रेशो निकालूं AC ओवर EF की, तो वो आएगी 4/8 हाफ। एंड इफ आई फाइंड आउट द रेशियो ऑफ BC अपॉन DF, तो वो आएगी 5/10 हाफ। ठीक है जी। ओवरऑल इफ वी विजुअलाइज, यहां पर देयरफॉर AB ओवर DE इज इक्वल टू AC ओवर EF एंड दैट इज इक्वल टू BC ओवर DF। तो यानी कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है, सेम रेशो में है। जब ऐसा होता है तो वी से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी। ठीक है जी। एंड हाउ डू वी नेम देम? ट्राइंगल ABC similar to triangle EDF. How do I arrived at the name? आप इसको देखो, एक एक उठा लो यहाँ से। AB और DE आपस में इक्वल है ना, AB को DE के साथ लिख लो, AB को DE के साथ लिख लो और AB को ED के साथ लिख दो, और फिर तीसरा वर्टेक्स इनका डाल दो साथ में, दोनों नाम। ठीक है जी। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जैसे CPCTC में देखते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके चेक करो। AB और DE की रेशो, ठीक है, BC और EF की रेशो के इक्वल होनी चाहिए। BC और EF की रेशो, लेकिन वो किसके इक्वल है? BC और DF की रेशो के, तो ये नाम गलत है। इस पे आएंगे अगर AB और ED की रेशो, ED DE एक ही बात है। BC और DF की रेशो के, BC और DF की रेशो के इक्वल है, and should also be equal to AC over EF, AC over EF, that's true। so ये नाम जो है वो सही है। अगर हम इससे भी नाम शुरू करते हैं, मान लो AC और EF से मैं शुरू करता, AC और EF, इनको उल्टा लिख दिया, AC और एक को उल्टा लिखना सिर्फ, AC और FE, और तीसरा वर्टेक्स हम पुट कर देते हैं यहाँ पे इनके, तब भी अगर मिला के देखते तो इनमें से एक नाम सही आता, और वो और ये अगर आप सोचो कि अलग है, नो। इनमें से अगर मैं कहूँ
कौन सा नाम सही होता, तो दैट वुड हैव बीन ACB और EFD, ये फर्स्ट वाला नेम सही होता। मैं इनको लिखता, और इसमें भी आप देख सकते हो ऑर्डर, A और E दोनों फर्स्ट पोजीशन पे हैं, इसमें भी A और E दोनों फर्स्ट पोजीशन पे हैं, C और F दोनों सेकंड पोजीशन पे हैं, C और F दोनों थर्ड पोजीशन पे हैं, B और D दोनों थर्ड पोजीशन पे हैं, इधर B और D सेम सेकंड पोजीशन पे हैं। सो हालांकि नाम दिखने में डिफरेंट है, लेकिन वो डिफरेंट है नहीं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम है, पोजीशंस उनकी सेम है। तो इस तरीके से आप इसका नाम बना सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड दी एस सिमिलैरिटी। जब एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के प्रोपोर्शनल होती हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो एस सिमिलैरिटी से प्रोपोर्शनल है, सिमिलर है, सॉरी। तो नाउ कमिंग टू व्हाट इज SAS। अगर मैं बात करूं SAS की, तो let us have this angle as 70 degree and this angle also as 70 degree। AC over AB over DE हाफ आ गया, BC over DF हाफ आ गया, दो साइड्स, therefore AB over DE is equal to BC over DF, and एक एंगल उनके बीच वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल है। ये जरूरी है, जैसे SAS कॉन्ग्रेंस में होता था कि जो दो साइड्स इक्वल लेनी है उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल SAS सिमिलैरिटी से प्रोपोर्शनल माने जाएंगे। इनका नेम हम कैसे बना सकते हैं? प्रिंसिपल इनके नाम बनाने का सेम रहेगा। AB और DE को लेंगे हम, AB और DE को हम एक बारी सीधा एक बारी उल्टा लिख देंगे, AB के साथ DE और AB के साथ ED दोनों लिख दिए, और साथ में थर्ड वर्टेक्स इनका थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। अब कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लो, AB over DE is okay, should be equal to BC over EF, but it is equal to BC over DF, तो ये नेम गलत है। AB over ED okay, should be equal to BC over DF okay, fine। और तीसरी भी चीज चेक करो, B और D एंगल इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस B और D की सेम होनी चाहिए टू प्रूव कि वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, सो देयरफॉर ये नाम जो है दैट इज करेक्ट। So when two sides of a triangle are proportional, or when two sides of one triangle are correspondingly proportional to two sides of the second triangle, and the angle between these two sides is equal in the two triangles, we say that the two triangles are similar by SAS similarity। और सबसे आसान काम होता है AA सिमिलैरिटी का, जैसा कि बीइंग इंटेलिजेंट आप लोगों को अभी तक समझ आ ही गया होगा। AA सिमिलैरिटी के लिए क्या होना चाहिए? AA सिमिलैरिटी के लिए ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी। जस्ट अ मिनट। Right, they should be actually equal। सो AA सिमिलैरिटी में एक्चुअली होती तो ये AAA सिमिलैरिटी है, बट हमें मालूम है कि अगर एक ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स के इक्वल होंगे, तो ये बट ऑब्वियस है कि तीसरा एंगल जो है वो इक्वल होगा ही होगा। सो यहाँ पे एंगल B और एंगल D दोनों 70 डिग्री हैं, एंगल C और एंगल F दोनों 70 डिग्री हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो दोनों आपस में सिमिलर ही होंगे बाय AA सिमिलैरिटी। और इसमें नाम बनाना सबसे आसान है,
एक का नाम बिना कुछ सोचे लिख दो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू, बी डी के बराबर है, इधर बी आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, उधर डी लिख दो सेकंड पोजीशन पे, सी एफ के इक्वल है, इधर सी आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, उधर एफ लिख दो थर्ड पोजीशन पे, और थर्ड वर्टेक्स जो बचा ए और उसका थर्ड वर्टेक्स बचा ई, तो उनको आपस में इक्वल लिख दो। सो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीएफ बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है जी। मूविंग अहेड, अब सिमिलैरिटी से हमारे को पता क्या लगता है? सीपीसीटी से अगर आपको याद हो, हमें पता होता था क्योंकि अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट मीन्स ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। और उसका रीजन हम देते थे बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी में क्या पता लगता है हमारे को? नाम से। तो अगर ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है तो व्हाट डू वी गेट टू नो? इससे हमें रिलेशन से क्या क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि ए बी और पी क्यू की रेशो 1:2 और 1:2 से जो साइड बन रही है पोजीशन से, और इधर 1:2 से जो साइड बन रही है, ए बी और पी क्यू की रेशो 2:3/2:3 की रेशो और 1:3/1:3 की रेशो, ये इक्वल है। सो इफ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये रिलेशन एक तो हमें पता लग गया इससे, 1:2/1:2 इक्वल टू 2:3/2:3 इक्वल टू 1:3/1:3। एंड एंगल वाइज फर्स्ट पोजीशन पे जो एंगल है दोनों तरफ वो इक्वल होंगे, सेकंड पोजीशन वाले आपस में इक्वल होंगे, थर्ड पोजीशन में वाले आपस में इक्वल होंगे। इनके लिए हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं जो जैसे उसमें सीपीसीटी लिखते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये इसका हम रीजन लिख सकते हैं CPST, राइट। या सिंपल, मैं अवॉइड करता हूं इसको लिखना क्योंकि कई टीचर्स को ये चीज नहीं ठीक लगती, तो व्हाट वी कैन अदरवाइज से, अगर हम ये यूज कर रहे हैं मतलब नाम हमें पता था उससे हमने ये रिलेशन निकाला, तो इसका हम रीजन दे देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, corresponding sides of similar triangles are proportional। ठीक है जी। और अगर हम एंगल्स वाला रिलेशन निकालते हैं तो उसका हम रीजन लिख देते हैं corresponding angles of similar triangles are equal, otherwise CPST आप लिख सकते हो and that you can utilize। आई होप कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जस्ट टू ब्रीफ इट अगेन, 3 सिमिलैरिटी के फिनोमिना है जिनसे हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 इज SAS। अगर 2 ट्राइंगल है हमारे पास, उनमें से एक की कोई 3 साइड, मतलब एक की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब उनकी रेशोज इक्वल है, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल SSS सिमिलैरिटी से सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल जो हैं, 2 ट्राइंगल है हमारे पास, एक की 2 साइड्स दूसरे की 2 साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी। और अगर एक ट्राइंगल के कोई भी 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कोई भी 2 एंगल्स के इक्वल हैं, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी, दैट इज एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनसे हमें पता क्या क्या लगता है? अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है कि देयरफॉर उनकी तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। दिस इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस।